नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव पास है। तमाम राजनीतिक दल सियासी गुणा भाग में लगे हुए हैं। क्या समीकरण बनाए जाएं जिससे कि सीटों को जीता जा सके। इस सब उधेड़बुन के बीच अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार बना हुआ है। चुनाव मई में संभावित हैं, लेकिन तमाम उधेड़बुन के बीच देश की बहुचर्चित एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर देश की निगाहें रहती, वहां एक उम्मीदवार का नाम सामने आ गया है। वो सीट है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट। ये सीट कमलनाथ के अजयगढ़ के रूप में ख्यात है। 1980 से कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ऐसा अवसर रहा है 1980 से 2019 के बीच जब इस सीट पर कमल खिला था। जी, बीजेपी ने इस सीट को जीता था और वो अवसर था जब हवाला कांड में नाम आने के बाद टिकट कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ को मिला था और वे चुनाव जीत गई थी। लेकिन हवाला से नाम बाहर आते ही वो हवाला डायरी जो थी, जिसने देश में कई बड़े दलों और उनके उम्मीदवारों के घोषित उम्मीदवारों के टिकट कटने जैसे हालात बनाए थे, और वो टिकट कटने के फेर में कमलनाथ भी आए थे। और जब उस हवाला सूची से मुक्त हुए थे कमलनाथ, तो उन्होंने अलका नाथ को इस्तीफा दिलवा दिया था लोकसभा की सदस्यता से, और उपचुनाव हुआ था छिंदवाड़ा में। और इस उपचुनाव में कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा से चुनाव हार गए थे। तो 1980 से 2019 के मध्य एक ही ऐसा अवसर था जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ नहीं जीत पाए थे और बीजेपी का कमल खिल गया था। अब बीजेपी 2024 का जो चुनाव है सामने, उसमें कमल खिलाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रही है। उधेड़बुन उसकी तेज है और तमाम उधेड़बुन के बीच ये अटकलें, ये कयास चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कमल खिलाने के लिए बीजेपी कमलनाथ को तोड़ ले या उनके सुपुत्र को बीजेपी अपने खेमे में मिला ले और चुनाव लड़ा लिया जाए। अटकलों का बाजार गर्म है और तमाम अटकलों, तमाम कयासों के बीच कमलनाथ बार बार सफाई दे रहे हैं कि ये सब केवल और केवल अफवाह है, और इन अफवाहों पे वो क्या कहें, क्या बोलें, यही निकल निकल कर चला आ रहा है। अभी कांग्रेस को अपना प्रत्याशी तय करना है, उम्मीदवारों का ऐलान करना है। देश भर के लिए कांग्रेस भी अपने कार्ड्स खेल रही है, पत्ते बिछा रही है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें जो हैं, उन 29 सीटों के लिए भी कांग्रेस खेमा नामों के चयन के लिए मातापच्ची कवायद मशक्कत में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव के बाद निजाम बदला हुआ है। निजाम बदलने के बाद जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा में जुटे हुए हैं। इंडिया अलायंस बना हुआ है। उस इंडिया अलायंस में जो बिखराव का दौर शुरू हुआ है, उसे रोकने थामने का प्रयास भी खेमों की ओर से, अलग अलग दलों की ओर से चल रहा है। कुछ खेमे मानने को तैयार हैं, कुछ नहीं मानने को तैयार हैं। टिकटों का उधेड़बुन, टिकटों का बंटवारा और जो इंडिया अलायंस है उसके बीच किस तरह से बात बनेगी, इन सब पर चर्चाएं तेज हैं, सिलसिला चल रहा है। और उधर भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या इंडिया अलायंस, इन्हें नेस्ता नाबूद करने पर आमादा है, तोड़ने पर आमादा है। बिहार को तोड़ा गया है। और भी कई राज्य हैं जहां निगाहें बीजेपी की लगी हुई हैं, बनी हुई हैं कि कैसे, चाहे वो कांग्रेस का खेमा हो या अन्य दल हो, किस तरीके से उन खेमों को पटकनी दी जाए, उनके यहाँ
ऐसा कुछ उठापटक की जाए ताकि चुनाव के पहले ही दल ध्वस्त हो जाए, परेशान हो जाए, हैरान हो जाए। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो भी पूरे चरम पर पहुंचने की ओर चल रही है, बढ़ रही है, आगे उसका सिलसिला बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2024 में इस कोशिश में लगी है कि 2019 जैसे नतीजे ना आए, लेकिन बीजेपी है जिसने ये ठान रखी है कि मध्य प्रदेश में 2019 में 28-1 पर मुकाबला छूटा था। लोकसभा में बीजेपी ने सबसे शानदार प्रदर्शन 19 में कर दिखाया था। तो इस बार सभी 29 सीटें जीतने की कोशिशों में बीजेपी प्रयत्नरत है, वो कोशिशों में लगी है। और इस सब कोशिशों के बीच कांग्रेस खेमे में जो 2023 विधानसभा चुनाव की हार के बाद एक ऐसे हालात बने हुए कि उससे उबरने की स्थिति दिखती नहीं है, अभी वो बात बनी नहीं है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जरूर बनाए गए, लेकिन अभी उनकी टीम नहीं बन पाई है। वो नाप रहे हैं मध्य प्रदेश, बड़े नेताओं का साथ नहीं मिल पा रहा है। निकल कर आ रहा है कि बड़े नेता, खासकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भी ऐसे नेता जो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी अभी बैठी थी, उसकी जो मुखिया मध्य प्रदेश आई थी यहाँ कांग्रेस खेमे के जो खेमा नहार हैं उनसे चर्चा के लिए, तो यही उनका भी दर्द मरम निकल कर आया कि यदि बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे तो बात थोड़ी अलग होगी, माहौल बनेगा, लेकिन बड़े नेता तैयार नहीं। और इन सब के बीच उम्मीद आस कहीं टिकी थी तो छिंदवाड़ा बनी रहे, और इसके साथ साथ क्या कुछ गेन किया जाए वो तो छोड़िए। अभी तो चल ये रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो कि छिंदवाड़ा में भी कोई बीजेपी बड़ा खेल करके चली जाए, खेला हो जाए जैसा बिहार में हुआ या कुछ और राज्यों में हो रहा है। इन सब के बीच अभी जब कमलनाथ से पूछा गया था कि आपकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर बात आगे की। सर देखिए, हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या? चलो 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 आप चलिए। ये कमलनाथ थे जो कह रहे थे कि अब अफवाहों पे वो क्या कहें। बिल्कुल ठीक है, कमलनाथ क्या कहें, वो अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उसके बाद सुगबुगाहटें बनी हुई हैं। और आज तो एक और ऐसा डेवलपमेंट हुआ है छिंदवाड़ा को लेकर। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ पहुंचे हुए थे अपने संसदीय क्षेत्र में, उनके साथ उनके पिता कमलनाथ जो छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद हैं और छिंदवाड़ा से फिलहाल वो विधायक हैं कांग्रेस के टिकट पर, वे पहुंचे हुए थे। और उस एक धन्यवाद ज्ञापित करने वाली जो सभा थी, दरअसल अभी जब मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश शामिल था। उस चुनाव में भले ही कांग्रेस मध्य प्रदेश की 230 सीटों में महज 66 सीटें ही जीत पाई और बुरी फजीहत उसकी हुई, लेकिन छिंदवाड़ा ऐसा इलाका रहा, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहां जो लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभाओं को कांग्रेस ने जीता। और आज जब नकुल नाथ वहां पहुंचे तो वो यही धन्यवाद देने गए थे कि देश में भले ही कुछ हालात रहे हो, खासकर जो 5 राज्यों के चुनाव में जैसे नतीजे आए और बुरी तरीके से कठिनाइयों का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, लेकिन छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का हमेशा की तरह साथ दिया और सभी सीटों पर जीत दिलाई। और जीत तो जीत होती है, उन्होंने ये कहा। और साथ साथ उन्होंने एक जबरदस्त खुलासा किया कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें छिंदवाड़ा सीट पर उम्मीदवार नकुल नाथ होंगे, उनके पिता कमलनाथ प्रत्याशी नहीं होने वाले हैं, चुनाव वे ही लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा। और ये बात अलग थी कि उन्होंने बहुत कुछ खुलासा नहीं किया कि क्या वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार होने वाले हैं या कुछ और उनका इरादा है, क्योंकि उन्होंने पूरे अपने जो वहां धन्यवाद ज्ञापित किया और स्वयं को उम्मीदवार घोषित किया छिंदवाड़ा से, वो किस अंदाज में किया, क्या कुछ कहा, पहले आप नकुलनाथ को सुनिए, फिर हम और आगे की बात आपसे करेंगे। सुनिए आप नकुलनाथ को। अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का
पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। नकुलनाथ कह रहे हैं कि पिता कमलनाथ नहीं होंगे, उनका मार्गदर्शन होगा, चुनाव उनके मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा और कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ा जाएगा। अभी तो वो कांग्रेस की सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो यही माना जाए कि वो कांग्रेस से उम्मीदवार होने वाले हैं। लेकिन ये भी एक अनूठी सी बात है, जैसे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भी नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सबके उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए थे। दिल्ली ने घोषणा नहीं की थी, आलाकमान की ओर से नाम बाद में आया था, पहले नकुलनाथ घोषणा करते चले गए थे। बड़ी उस पर चर्चाएं हुई थी, प्रतिक्रिया हुई थी कि नकुलनाथ पार्टी से ऊपर है, कमलनाथ पार्टी से ऊपर है, दिल्ली को क्यों नहीं अवसर दिया जा रहा है, दिल्ली क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहा है, वो क्यों नहीं उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है, छिंदवाड़ा से कैसे नाम घोषित हो रहे हैं। बड़ी इसको लेकर तमाम चर्चा हुई थी, बातें हुई थी। और इसके साथ साथ नकुलनाथ ने एक बात और कही जो बड़ी मार्केबल है। उसको हालांकि कहा यह जाता है जो यहाँ इस क्षेत्र से आने वाले लोग हैं कि कभी वो कांग्रेस की बहुत कम बात करते हैं, व्यक्तिगत ही बातें ज्यादा होती हैं। तो नकुलनाथ ने जिस अंदाज में साथ मांगा उसे भी आप सुनिए कि नकुलनाथ जो जनता के साथ वोटरों से क्या कुछ आग्रह करते नजर आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कि छिंदवाड़ा ने पिछले 42 सालों से नाथ परिवार का साथ दिया है, तो इस बार भी नाथ परिवार का साथ देना होगा। सुनिए पहले आप, फिर और आगे की बात हम करेंगे। नकुलनाथ क्या कह रहे हैं नाथ परिवार को साथ देने के बारे में, सुनिए। मुझे आप सबसे यही उम्मीद है, 42 साल आपने कमलनाथ जी और नाथ परिवार का साथ दिया है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद नाथ परिवार को देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी साफ साफ शब्दों में नकुलनाथ कह रहे हैं। उन्होंने अपने धन्यवाद ज्ञापन, धन्यवाद भाषण में कहीं भी कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का जिक्र नहीं किया है। उनका साफ कहना है कि जनता जनार्दन जो छिंदवाड़ा की है वो तो साथ देती है नाथ परिवार का, तो नाथ परिवार का साथ दीजिए। कुल मिलाकर देश की जो हॉटेस्ट सीटों में से एक छिंदवाड़ा की पॉलिटिक्स जो है फिलहाल बड़ी रोचक बनी हुई है। तो ये नकुलनाथ का जो अंदाज है वो बतला रहा है कि सब कुछ सामान्य और ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ऐसी फांस है जो पिता पुत्र को चुभी हुई है। और ये फांस कैसे निकलेगी, कैसे ये जो एक कहीं कोई मर्म है, आक्रोश है, वो कैसे दूर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।